Let's see this question. The chlorate ion can disproportionate in basic solution according to this reaction. What is the equilibrium concentration of perchlorate ion from a solution initially at 0.1 molar in chlorate ions? तो equilibrium constant निकालना है, तो ये फॉर्मूला हमारे काम में आने वाला है. K equilibrium is equal to 10 to the power n into E naught cell divided by 0.059. ठीक है, तो पहले तो हम इस सेल का E naught निकाल लेते हैं. तो आप देखो यहाँ पे ClO3 माइनस, यहाँ पर हो क्या रहा है, ClO3 माइनस किस में जा रहा है, ClO2 माइनस. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देती हूँ. 2ClO3 माइनस किस में जा रहा है, ClO2 माइनस एंड ClO4 माइनस. ठीक है, तो अगर हम देखें ClO3 माइनस मतलब एनोड क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो अगर मैं देखूं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी एक ClO3 माइनस किस में जाएगा, ClO4 माइनस में जाएगा, +5 से +7 यानी ऑक्सीडेशन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, तो इस रिएक्शन का E नॉट कितना होगा, ClO3 माइनस से ClO4 माइनस जाने के लिए देखो ध्यान से, ClO4 माइनस से ClO3 माइनस का दिया हुआ है, हमें उल्टा चाहिए, तो ये हो गया -0.36. ठीक है, तो इसका E नॉट OP हो गया -0.36 वोल्ट. फिर उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी ClO3 माइनस किस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ClO2 माइनस में. तो इसका हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना आएगा, ClO3 माइनस से ClO2 माइनस, यही दिया हुआ है हमें, तो हम एज इट इज ले लेंगे 0.33, तो ये हो जाएगा 0.33 वोल्ट. तो अगर मैं नेट रिएक्शन देखूं तो वही बन जाएगी, देखो आप इनको ऐड करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो वापस वही बन गई, और इसका E नॉट सेल कितना आ गया, इनको ऐड करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो 0.03 माइनस का आ जाएगा, ये E नॉट सेल हो गया. ठीक है, ओके. अब आगे बढ़े. अब आपको बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली इनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, मतलब ClO3 माइनस की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1 मोलर, और आपको निकालना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ परक्लोरेट आयंस, मतलब ClO4 माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी. ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो मैं इस रिएक्शन को दोबारा से लिख रही हूँ, देखो ध्यान से, ये है 2ClO3 माइनस जो जा रहा है ClO2 माइनस में प्लस ClO4 माइनस में. ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे हमें इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन थी. इक्विलिब्रियम पर अगर इसकी कंसंट्रेशन x होती है तो इसकी भी x होगी और इसकी 0.1 माइनस 2x होगी. ठीक है, यहां से अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो वो कितना आएगा, concentration of ClO2 minus into concentration of ClO4 minus upon concentration of ClO3 minus का स्क्वायर. ठीक है, ClO2 माइनस हो गया आपका x इंटू ClO4 माइनस भी हो गया x अपॉन ClO3 माइनस हो गया 0.1 माइनस 2x और इसका क्या हो गया स्क्वायर. अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हम किससे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था 10 टू द पावर n इंटू E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059. n की वैल्यू देखो आप ध्यान से कितनी है, देखो 2, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है, तो के इक्विलिब्रियम हो गया 10, n की वैल्यू 2, E नॉट सेल हो गया -0.03 अपॉन 0.059. तो आप ध्यान से देख सकते हो ये हो गया -0.06 और ये 0.059 विच इज नियरली 0.06, तो 10 की पावर -1 आ गई यहाँ से, तो ये के इक्विलिब्रियम मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी. 10 की पावर -1 का मतलब 1/10. ठीक है, अब देखो 1/10 इज इक्वल टू हो गया x अपॉन 0.1 माइनस 2x का स्क्वायर. दूसरी साइड जाएगा तो 1/√10 हो जाएगा इज इक्वल टू x बाय 0.1 माइनस 2x. अब जो √10 होता है ये लगभग 3.16 के बराबर होता है, तो अगर मैं इसको 3.16 या 3.2 लेके अगर मैं सॉल्व करूं और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 0.019. ठीक है, x की वैल्यू 0.019 आती है,
और ये x क्या है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ClO4 माइनस, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।